हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 19 अप्रैल और सुबह का टाइम है और इसके पहले का ब्लॉग आप लोगों ने देखा था शादी वाला 18 अप्रैल का। फिर सुबह मेहमान आए थे और उनको विदा करके फिर हम आ गए हैं खेत में, क्योंकि खेत में निराई करने वाला बहुत है। जो बैंगन हमने लगाए थे, बाकी अन्य सब्जियां हैं, तो उसी में करेंगे निराई और उसके बाद 1-2 दिन के बाद सिंचाई करेंगे। आओ। फिर यहाँ टाइम हो गया था नाश्ते का, तो ये नाश्ता ले आए हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करके और फिर निराई करेंगे। तो अभी क्या है, खेतों में काम है। अभी गेहूँ की कटाई बाकी है, मतलब वैसी कटाई तो हो गई है हाथ से। अभी थ्रेशरिंग कराना बाकी है, तो 1-2 दिन में वो भी करानी है। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चल दिए हैं काम करने के लिए। तो क्या जो हमने चारा बोया था ना, पता नहीं क्यों उगा ही नहीं है। एक एक 2-4 पौधे दिख रहे थे ज्वार के। फिर उसको दोबारा से जुतवाई करा कर दोबारा बीज बोया गया तो है। वो तुम तो निकाल उसी रहे में हो ना। बनाएँगे सेल है, क्योंकि फिर सिंचाई नहीं करते बनेगा। तो कल शाम टाइम बुआई हुई थी और ऐसे ही तब से पड़ा हुआ है। तो हम दोनों लोग उसमें बनाएँगे सेल है। ये देखिए बैंगन, लौकी, तोरई 2-2 4-4 पत्तियों की हो गई हैं। अभी बिल्कुल भी नहीं मगू पता तो नहीं चल रहा है पड़ा है। खेत में क्या है, क्या नहीं है। जब थोड़े-थोड़े बड़े पौधे हो जाएँगे, तब दूर से पता चलेगा, हरा-हरा खेत दिखेगा। लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, करीब 15 से 20 रोज़ तो लग ही जाएँगे। तो यहाँ पर सेलें हमारी बनने लगी हैं इसमें चारे में। तो कभी-कभी हो जाता है बीज निकलता ही नहीं है किसी कारणवश, तो फिर दोबारा से बोया जाता है। तो वही ये करना पड़ा है। और फिर ये है दूसरे दिन का, यानी कि आज है 20 अप्रैल। तो तरबूज वही बचा हुआ रखा था जो उन लोगों को काटा था। 2 आए थे तो एक तो वैसे ही रखा हुआ है और दूसरा जो बचा हुआ था वो अभी काट कर अम्मा को दे रहे थे और हम भी खा रहे थे। तो बहुत ठंडा है, फ्रिज में रख दिया था ना, लेकिन मज़ा आता है गर्मियों में खाने में ठंडा-ठंडा। और फिर तरबूज खाने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर यहाँ पर शाम के काम शुरू हो गए हैं। और आज तिलक भी है मायके में हमारे, तो वहाँ पर भी जाना है, लेकिन आज हम नहीं जा पाएँगे। आज और कोई जाएगा। मतलब कि ये होता है ना, शादी भी है अभी, तो कोई शादी में जाएगा, कोई तिलक में जाएगा। दोनों लोग चले जाएँगे तो फिर घर में कौन देखेगा? पशु हैं और अम्मा को। अच्छा पास में हो तो आप आ सकते हो रात में, लेकिन इतनी दूर है तो आप वापस भी नहीं आ सकते हो। इसलिए तिलक में रौनक के पापा चले जाएँगे और बारात में हम जाएँगे। यही होता है घर गृहस्थी में, ख़ासकर जब आप पशु पालते हो ना, तब तो फिर एक ही लोग कहीं जा पाओगे। तो यहाँ बच्चे भी जा रहे हैं, रौनक जा रही थी, कनक तो कह रही थी नहीं जाएँगे, जब रौनक को तैयार देखा, तो वो भी फटाक से तैयार हो गई है। यही होता है इस बच्चों में, पहले कहेंगे नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे, जब उसको समझ में आ जाएगा कि सब लोग जा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं, तो वो भी तैयार हो जाएगा। तो इशू तो है नहीं, यही दोनों जाएँगे पापा के साथ में। तो और हम तैयारी कर रहे हैं झाड़ू लगाने की, क्योंकि शाम वाले काम शुरू हो गए हैं। ये सामान आपको फैला दिख रहा है चारपाई पर, क्योंकि दोनों ने कपड़े अपने निकाले हैं। कपड़े ले जाएँगे और ये दोनों रहेंगी शादी तक। शादी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 3 से 4 दिन का ही टाइम है, इसलिए ये दोनों रहेंगी मम्मी के यहाँ और फिर आएँगी शादी में हमारे साथ। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि मायके में कुछ हो रहा है और हम नहीं जा रहे हैं। मतलब भले ही इनके साथ गए और रात में वापस आ गए, लेकिन पहुँचे हर कार्यक्रम में हैं। भले ही घर में हो या परिवार में हो या पड़ोस में हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम नहीं जा पा रहे हैं।
तो देखो मायके की बात देखो, रिश्ते सब बराबर होते हैं, लेकिन मायके में क्या है, हम बचपन से पलते बढ़ते हैं, सबको जानते हैं। तो शादी बारातों में क्या होता है, बचपन से बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते, सहेलियाँ मिल जाती हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं शादी बारातों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या है, जब मायके में कुछ होता है ना, कुछ कार्यक्रम होता है, जब हम नहीं जा पाते हैं, तो एक अंदर वो चलता है हमारे कि हाँ, फला आए होंगे, वो आए होंगे, वो आए होंगे, सब लोग वहाँ पर होंगे, हम ही यहाँ पर हैं, नहीं जा पा रहे हैं। ये सबके अंदर चलता है, वही हमारे अंदर चल रहा था। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमें किसी ने रोका है, गृहस्थी में रहकर हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन होता है ना, एक अंदर हमारे चलता है। तो इन लोगों को बताते जा रहे थे, ये कपड़े डाल लो, गर्मी आ रही है तो लोअर और टी शर्ट डाल लो घर में पहनने के लिए, बाकी बारात के लिए ये कपड़े वो कपड़े रख लो, यही सब बताते जा रहे थे और झाड़ू हमारी लगती जा रही थी शाम वाली। तो यहाँ देखिए कनक ने पैंट जीन्स और टॉप पहन लिया है, और रौनक ने ये वही पहन लिया, कह रही थी अब हम बार बार थोड़ी ना बदलेंगे, वैसे भी शाम हो गई है, तिलक के टाइम ही हम लोग पहुंच पाएंगे, तो वहां पर कपड़े थोड़ी ना बदलेंगे। तो उसने फिर वही सफेद वाला पहन लिया है। और कनक बाद में तैयारी इसकी हुई है, तो अब वो बाल बांध रही है, वही जल्दी जल्दी रोने के पापा कह रहे थे कि जल्दी चलो, नहीं तो रात हो जाएगी, और रात में निकलना ठीक नहीं है फिर बच्चों को लेकर। और हमारा क्या है, तबीयत पता नहीं अंदर कुछ नहीं है, ना तो बुखार आता है, बस जिस दिन से हम बारात से वापस आए हैं ना, खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। शायद गर्मी की वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है 2 दिन से, सिर्फ पानी पीते हैं, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, रोटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब लेकर बैठते हैं, फिर हम खाना चल नहीं पाता हमारा, और सोचते हैं खा डालेंगे, फिर नहीं चल पाता है, फिर उठाकर हमको पशुओं को डालना पड़ता है खाना। मतलब कोई स्वाद नहीं लगता है खाने में, पता नहीं क्या है, ये है। बाकी काम सब कर रहे हैं, कोई लेटे नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमार नहीं है हम, लेकिन पता नहीं को क्या है कि गर्मी की वजह से शायद। तो यहाँ पर ही देखिए, दोनों बिटियां हो गई हैं तैयार अपने पापा के साथ जाने में, और ये देखो। अरे कनक कन के बना कनक कहाँ किंग करना बड़े हो गए वाले। न्योता खाए न्योता खाए कपड़ा लेके जाओ बाजार न्योता खाए। और फिर कितना भी जल्दी जल्दी किया, काफ़ी अंधेरा मतलब सूर्यास्त तो हो गए हैं, अंधेरा होने में टाइम नहीं है अब। तो बस अब निकल लिए हैं, और हम यहाँ लगेंगे काम में, क्योंकि सुबह लेट गए थे फिर, क्योंकि खाना नहीं अच्छा लगता है तो फिर मतलब काम में भी कम ही मन लगता है। तो यहाँ पर रोटियां बना लेंगे हम अपने लिए और अम्मा के लिए बस, और दूध मट्ठे के साथ किसी के साथ खा लेंगे। अब सब्जी दाल कुछ नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए सिर्फ रोटियां सेक के रख देंगे, और तब सारा काम शुरू करेंगे। झाड़ू लगा दी है, चारा कर दिया है, और यहाँ पर रसोई का काम बाकी है, बर्तन भी पड़े हुए हैं, दोपहर के नहीं किया है। और तो साथ में रोटियां भी सेक के रख देंगे, तब सारे बर्तन, रसोई की साफ सफाई सब कुछ निपटा देंगे। तो ये बन गई हैं रोटियां, 4 से 5 रोटियां बनाई हैं, और उसके बाद लग गए हैं यहाँ बर्तन धुलने में, खूब सारे बर्तन पड़े हुए थे। तो अब सब धुलेंगे बर्तन, और उसके बाद तब फिर बाकी का काम करेंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, आप अपनी बहन के यहाँ नहीं गई हैं, क्यों नहीं गई हैं, क्यों नहीं जाती हैं। तो मैं बस बताना चाहती हूँ, देखिए कि बहन के यहाँ सिर्फ बरीक्षा थी,
बरीक्षा थी, मतलब जो छोटी-मोटी बरीक्षा एक ऐसी वो होता है ना, कोई वो नहीं होता है कि तिलक या शादी, कुछ नहीं। बस बरीक्षा में क्या होता है कि हमारा आपका रिश्ता पक्का हो गया। अब फैशन है, आपके अंदर क्षमता है तो आप उसमें खर्च कर सकते हैं, धूम-धाम से मना सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ़ घर के लोग चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दामाद को बुला लेते हैं और बरीक्षा मतलब चले जाते हैं चढ़ा के, जो उनसे हो पाता है। बाकी तिलक में सबको बुलाते हैं, सब लोग आते हैं। अच्छा हाँ, आपकी खुशी है तो आप सबको बुलाइए, अच्छी बात है, हमें भी बुलाया था। तो लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ उस दिन 3 शादियाँ थी, 16 अप्रैल था, तो उधर तो सिर्फ़ परीक्षा थी। तो हमारी बहन की सासू माँ ने फ़ोन किया था, लेकिन उनको हम जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनसे अब क्या कहते, लेकिन फिर हमने संतोष भैया से यानी कि रितु के हस्बैंड से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं दीदी आप वहाँ की शादियाँ निपटाइए, क्योंकि देखिए ससुराल और मायके का जो डिसबैलेंस है ना वो बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मायके से कोई कुछ हो गया तो वहीं पर हम जाएँगे, यहाँ नहीं जाएँगे। यहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। जहाँ पर हम शादी में गए थे, वो हमारे मंझले जेठ जो थे, वो उनके मतलब फूफा ससुर के पोती की शादी थी। ना तो हमारी जेठानी है, ना तो जेठ हैं। हम लोगों को कुछ अपना समझकर निमंत्रण दे गए थे, वरना जब उनका कोई यहाँ पे है नहीं तो निमंत्रण ना देते। हम लोगों को दे गए थे अपना ही समझकर, उन्होंने फ़र्क नहीं किया कि हाँ, आप मेरी बहन नहीं है, मेरी बुआ की लड़की नहीं है तो निमंत्रण नहीं देंगे। इसलिए हम लोगों को वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था, ताकि उन लोगों को कोई फ़र्क महसूस ना हो कि हाँ, वो नहीं है तो कोई आया नहीं है। इस कारण से फिर वहाँ पर गए। ऐसे ही कभी-कभी स्थिति आ जाती है तो हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। अच्छा तिलक होता, शादी होती, तब तो फिर अगर तिलक होता ना हम जा पाते तो रौनक के पापा तो जाते ही जाते। तो इस वज़ह से हम नहीं जा पाए थे, 3-3 शादियाँ थी। दूसरी बात ये थी, कई कमेंट ये आए थे कि भैया को भेज देती, आप यहाँ रह जाती, यहाँ की शादी कर लेती। तो आप लोग जानते हैं यहाँ से हम अकेले कहीं भी नहीं जा पाते, क्योंकि पैदल कहाँ जाओगे आप? 10 किलोमीटर पर शादी थी, कोई या 5 मीटर पर शादी थी। तो आप यहाँ सिटी नहीं है कि आपने ऑटो कर लिया, रिक्शा कर लिया, चले गए। यहाँ गाँव है, यहाँ अकेले आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। बस यही कारण था कि हम नहीं जा पाए थे, बाकी शादी जब होगी तब तो कहने की बात ही नहीं है। भाई बहन के यहाँ शादी है तो हम नहीं जाएँगे, कौन जाएगा? लेकिन अभी तो सिर्फ़ बरीक्षा हुई है, जो बहुत ही छोटा काम है। तो यहाँ पर बातें करते-करते रसोई की पूरी साफ-सफाई हमने निपटा दी है और उसके बाद यहाँ पर दूध को जमा दिया है, जो सुबह पकने के लिए रखा था, और उसके बाद फिर से कंडे लगा देंगे, फिर से सुलगा देंगे। जो अभी का दूध अभी निकाल लाए हैं। बर्तन धुलने के बाद दूध निकाला था और फिर रसोई की सफाई शुरू की थी, और वो दूध पकने के लिए रख देंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। शाम वाला दूध शाम को रखते हैं, सुबह वाला सुबह रख देते हैं पकने के लिए। तो बस ये सब था और कुछ नहीं था। मतलब बहन हो या मायके में हो, जितनी उत्सुकता आप लोगों को होती है, उतनी ही मुझे होती है। उतना ही हम लोगों में प्यार है, रिश्ते वो होते हैं जो आपको समझ सके, भले ही मायका हो चाहे ससुराल हो। आपकी स्थिति को समझ सकें, आपकी मजबूरियों को समझ सकें, वही रिश्ता मज़बूत होता है, और हम बहनों में रिश्ता बहुत मज़बूत है। तो यहाँ पर दही जमा दिया है, पिटारे में रख दिया है दही को, और फिर ये सुलग गया है और इसमें रख दिया है दूध को। तो तब से दौड़ रहे थे, सारे काम निपट गए हैं, लास्ट में एक काम करना बाकी है। यहाँ पर 1 किलो चावल लिए हैं, ये नॉर्मली कोटे वाले चावल हैं, जो कोटे में मिलते हैं ना, वो मोटे वाले, और इनको कई पानी में हम धुलेंगे, ये देखिए, क्योंकि ये काफ़ी मैले से होते हैं, तो कई पानी में इनको धुलेंगे। आज तो कुछ नहीं बनाना है, इसका कुछ स्पेशल सा बनाना है, डोसा नहीं बनाना है, कुछ स्पेशल सा बनाना है। जब बनाएँगे तब आप लोग देखेंगे। फिलहाल इनको कई पानी में धुलेंगे, फिर साफ पानी से धुलेंगे और फिर साफ पानी में इनको भिगोकर रख देंगे। तो आप कल क्या करेंगे वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना सारा मैला पानी निकल रहा है। तो जब तक साफ पानी निकला नहीं था ना, इसको धुलते रहे थे, और आज हम हैं बिल्कुल अकेले घर में। अम्मा हैं, लेकिन अम्मा का क्या है कि मतलब ना तो उन्हें सुनाई पड़ता है और उनकी देखभाल अलग से करनी पड़ती। तो अब ये समझ लीजिए हम अकेले ही हैं घर में।
तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम घर में अकेले हों, कोई ना कोई बच्चा हमेशा साथ रहता है, लेकिन इशू भी नहीं है, ना तो रौनक कनक है। तो देखते हैं कैसे रात कटेगी। तो ये देखिए लाइट आ रही थी तो फटाफट हमारे काम भी हो गए, ताज़ा पानी भी भर लिया था बाल्टी को मांझ करके और सब काम हो रहा है। लाइट नहीं आती तो फिर बाहर से पानी भर-भर के लाओ तो फिर बहुत टाइम लगता है काम करने में। और जब आप अकेले होते हो ना तो बहुत काम हो जाता है, ये सही से रख दें, वो सही से रख दें, वो दरवाज़ा बंद कर दें, ये दरवाज़ा बंद कर दें और बाहर पशुओं को भी देखना पड़ेगा बार-बार रात में उठकर क्योंकि बाहर उनके पापा सोते हैं जब से भैंस आई है। हम तो अंदर सोते हैं लेकिन आज कैसे क्या करना है ये हम ही जानते हैं। देखभाल सब कुछ रात में करनी है, तो बंद करके चावल को ये रख दिया है। अब सारे काम जाके निपट पाए हैं हमारे रात वाले तब से लगे थे। जब से ये लोग गए हैं तब से बराबर लगे हुए थे और जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाए हैं, बस पशुओं को बाहर रात बाँधना के रह बज गया रहे है। हैं 10 और सारे काम हमारे हो गए हैं। और अभी रौनक के पापा को फ़ोन किया है तो कह रहे हैं अब तिलक चढ़ रहा है। तो हमने मना कर दिया कि अब नहीं आना क्योंकि दूर तो है ही काफ़ी और गाड़ी ठीक नहीं है, मतलब रात में चलने वाली गाड़ी नहीं, ज़्यादा दूर का सफ़र करने वाली नहीं है, गड़बड़ ही है। पास में है तो चले और कोई बात नहीं है और फिर अकेले गाड़ी से आना भी नहीं चाहिए, तो हमने मना कर दिया कि सुबह आना क्योंकि उनको क्या है वो चल देंगे खाना पीना खा के क्योंकि 1.5 घंटे का सफ़र है, सोचेंगे 10 बजे चल देंगे तो हाँ 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने कहा सुबह आना, काम तो सारा यहाँ हो ही गया है, लेटना है तो लेटेंगे। ये है कि नींद नहीं आएगी क्योंकि जब खुद पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है ना तो फिर नींद नहीं आती है। यही हाल आज हमारा भी रहेगा, हम अम्मा तो बस अब सुबह ये है कि सुबह जल्दी आ जाएंगे। बाहर भी देखना है, यहाँ घर में भी देखना है, अंदर बाहर सारी रात आज यही होगा। बार बार बाहर बैठ रहे थे फिर अंदर आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, रात के 10 बज गए हैं और चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी किया कीजिए ताकि बाकी लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें और हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए अभी सोएंगे तो नहीं, बस यहीं पर लेटेंगे गैलरी में क्योंकि गैलरी में लेटने से अंदर बाहर के दोनों की आवाज़ें आएंगी। थोड़ी देर बाहर जाएंगे, थोड़ी देर अंदर आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।